प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। सफलता तो संयोग तथा वातावरण पर निर्भर है। कोई भी मनुष्य जिसमें तनिक भी विवेक शक्ति है, वह अपने वातावरण को तार्किक रूप से समझना चाहेगा। जहां सीधा प्रमाण नहीं है, वहां दर्शन शास्त्र का महत्व है। जब हमारे पूर्वजों ने फुर्सत के समय विश्व के रहस्य को, इसके भूत, वर्तमान तथा भविष्य को, इसके क्यों और कहां से को समझने का प्रयास किया, तो सीधे परिणामों के कठिन अभाव में हर व्यक्ति ने इन प्रश्नों को अपने ढंग से हल किया। यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक मतों में हमको इतना अंतर मिलता है, जो कभी कभी वैमनस्य तथा झगड़े का रूप ले लेता है। न केवल पूर्व और पश्चिम के दर्शनों में मतभेद है, बल्कि प्रत्येक गोलार्ध के अपने विभिन्न मतों में आपस में अंतर है। पूर्व के धर्मों में इस्लाम तथा हिंदू धर्म में जरा भी अनुरूपता नहीं है। भारत में ही बौद्ध तथा जैन धर्म उस ब्राह्मणवाद से बहुत अलग हैं, जिसमें स्वयं आर्य समाज व सनातन धर्म जैसे विरोधी मत पाए जाते हैं। पुराने समय का एक स्वतंत्र विचारक चार्वाक है। उसने ईश्वर को अपने पुराने समय में ही चुनौती दे दी थी। हर व्यक्ति अपने को सही मानता है। दुर्भाग्य की बात है कि बजाय पुराने विचारकों के अनुभवों तथा विचारों के भविष्य में अज्ञानता के विरुद्ध लड़ाई का आधार बनाने के हम आलसियों की तरह जो हम सिद्ध हो चुके हैं, उनके कथन में अविचल एवं संशयहीन विश्वास की चीख पुकार करते रहते हैं और इस प्रकार मानवता के विकास को जड़ बनाने के दोषी हैं। सिर्फ विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक है। यह मस्तिष्क को मूल और मनुष्य को प्रतिक्रियावादी बना देता है। जो मनुष्य अपने को यथार्थवादी होने का दावा करता है, उसे समस्त प्राचीन रूढ़िगत विश्वासों को चुनौती देनी होगी। प्रचलित मतों को तर्क की कसौटी पर कसना होगा। यदि वे तर्क का प्रहार ना सह सके तो टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ेगा। तब नए दर्शन की स्थापना के लिए उनको पूरा धराशायी करके जगह साफ करना और पुराने विश्वासों की कुछ बातों का प्रयोग करके पुनर्निर्माण करना। मैं प्राचीन विश्वासों के ठोस मन पर प्रश्न करने के संबंध में आश्वस्त हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक चेतन परम आत्मा का जो प्रकृति की गति का दिग्दर्शन एवं संचालन करता है, कोई अस्तित्व नहीं है। हम प्रकृति में विश्वास करते हैं और समस्त प्रगतिशील आंदोलन का ध्येय मनुष्य द्वारा अपनी सेवा के लिए प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मानते हैं। इसको दिशा देने के पीछे कोई चेतन शक्ति नहीं है। यही हमारा दर्शन है। हम आस्तिकों से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। भगत सिंह प्रश्न करते हैं आस्तिकों से, यदि आपका विश्वास है कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने विश्व की रचना की है, तो कृपया करके मुझे यह बताएं कि उसने यह रचना क्यों की है। कष्टों और संतापों से पूर्ण दुनिया, असंख्य दुखों के शाश्वत अनंत गठबंधनों से ग्रसित एक भी व्यक्ति तो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कृपया यह ना कहें कि यही उसका नियम है। यदि वह किसी नियम से बंधा है तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है। वह भी हमारी तरह नियमों का दास है। कृपया करके यह भी ना कहें कि यह उसका मनोरंजन है। नीरो ने बस एक रोम जलाया था। उसने बहुत थोड़ी संख्या में लोगों की हत्या की थी। उसने तो बहुत थोड़ा दुख पैदा किया था अपने पूर्ण मनोरंजन के लिए। और उसका इतिहास में क्या स्थान है? उसे इतिहासकार किस नाम से बुलाते हैं? सभी विषैले विशेषण उस पर बरसाए जाते हैं। पन्ने उसकी निंदा के वाक्यों से पुते पड़े हैं, भर्त्सना करते हैं। नीरो एक हृदयहीन, निर्दयी, दुष्ट, एक चंगेज खान ने अपने आनंद के लिए कुछ हजार जानें ले ली और आज हम उसके नाम से घृणा करते हैं। तब किस प्रकार तुम अपने ईश्वर को न्यायोचित ठहराते हो? उस शाश्वत नीरो को
जो हर दिन, हर घंटे और हर मिनट असंख्य दुख देता रहा और अभी भी दे रहा है, फिर तुम कैसे उसके दुष्कर्मों का पक्ष लेने की सोचते हो? जो चंगेज खां से प्रत्येक क्षण अधिक है, क्या यह सब बाद में इन निर्दोष कष्ट सहने वालों को पुरस्कार और गलती करने वालों को दंड देने के लिए हो रहा है? ठीक है, तुम कब तक उस व्यक्ति को उचित ठहराते रहोगे जो हमारे शरीर पर घाव करने का साहस इसलिए करता है कि बाद में मुलायम और आरामदायक मरहम लगाएगा? ग्लैडिएटर संस्था के व्यवस्थापक कहां तक उचित करते थे कि एक भूखे खूंखार शेर के सामने मनुष्य को फेंक दो, और यदि वह उनसे जान बचा लेता है तो उसकी खूब देखभाल की जाएगी। इसलिए मैं पूछता हूं कि उस चेतन परम आत्मा ने इस विश्व और उसमें मनुष्यों की रचना क्यों की? आनंद लूटने के लिए? तब उसमें और नीरों में क्या फर्क है? Direct funds or regular funds, the right choice can get you up to 1% extra return, because you can avoid up to 1% distribution charges by investing in direct mutual fund. तुम मुसलमान और ईसाई हो, तुम तो पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते। तुम तो हिंदुओं की तरह यह तर्क पेश नहीं कर सकते कि प्रत्यक्षतः निर्दोष व्यक्तियों के कष्ट उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के फल हैं। मैं तुमसे पूछता हूं कि उस सर्वशक्तिशाली ने शब्द द्वारा विश्व की उत्पत्ति के लिए 6 दिन तक क्यों परिश्रम किया, और प्रत्येक दिन वह क्यों कहता है कि सब ठीक है? बुलाओ उसे आज, उसे पिछला इतिहास दिखाओ, उसे आज की परिस्थितियों का अध्ययन करने दो। हम देखेंगे कि क्या वह कहने का साहस करता है कि सब ठीक है। कारावास की काल कोठरियों से लेकर झोपड़ियों की बस्तियों तक, भूख से तड़पते लाखों इंसानों से लेकर उन शोषित मजदूरों से लेकर जो पूंजीवादी पिशाच द्वारा खून चूसने की क्रिया को धैर्यपूर्वक निरुत्साह से देख रहे हैं, तथा उस मानव शक्ति की बर्बादी देख रहे हैं जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति जिसे तनिक भी सहज ज्ञान हो भय से सिहर उठेगा और अधिक उत्पादन को जरूरतमंद लोगों में बांटने के बजाय समुद्र में फेंक देना बेहतर समझने को लेकर राजाओं के उन महलों तक जिनकी नींव मनुष्य की हड्डियों पर पड़ी है, उसको यह सब देखने दो और फिर कहे सब कुछ ठीक है। क्यों और कहां से? यही मेरा प्रश्न है। तुम चुप हो, ठीक है, तो मैं आगे चलता हूं। और तुम हिंदू हो, तुम कहते हो कि आज जो कष्ट भोग रहे हैं ये पूर्व जन्म के पापी हैं, और आज के उत्पीड़क पिछले जन्मों में साधु पुरुष थे। अतः वे सत्ता का आनंद लूट रहे हैं। मुझे ये मानना पड़ता है कि आपके पूर्वज बहुत चालाक थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत गढ़े जिनमें तर्क और अविश्वास के सभी प्रयासों को विफल